नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना शहर की सड़कों पर, चौराहों पर इन दिनों एक मुद्दा जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें, यह जो मुद्दा है वह है 71,000 करोड़ रुपए के महा घोटाले का आरोप, जिसे सीएजी रिपोर्ट के हवाले से जनता के सामने लाया गया है। इनकम टैक्स गोलंबर, बोरिंग रोड चौराहा और राजापुर पुल जैसे प्रमुख स्थानों पर रात के अंधेरे में जो पोस्टर लगाए गए हैं, उन्हें पूरे शहर का ध्यान खींचा है। उन्होंने पूरे शहर का ध्यान खींचा। इन पोस्टरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि 71,000 करोड़ सीएजी का खुलासा, बिहार का महा घोटाला 71,000 करोड़। इन पोस्टरों में बिहार सरकार के प्रमुख नेताओं की तस्वीरें हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चेहरे प्रमुखता से दिखाए गए हैं। पोस्टर में दावा किया गया है कि सीएजी ने बिहार सरकार के कामकाज में भारी अनियमितता का खुलासा किया है। यह भी आरोप लगाया है कि इस घोटाले में राज्य के कई विभाग शामिल हैं और करोड़ों रुपए बिना किसी पारदर्शिता के खर्च कर दिए गए हैं। जरा आपको हम दिखाते हैं इस पूरे वीडियो में। देखिए कैसे यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, इस वीडियो में देखिए। इन पोस्टरों का मकसद साफ है, जनता के बीच सरकार के खिलाफ गुस्सा जगाना और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दा खड़ा करना। इस तरह के पोस्टर लगाना न केवल राजनीतिक रणनीति है, बल्कि यह जनता के मन में सवाल खड़े करने का एक तरीका भी बन चुका है। पटना के बोरिंग रोड चौराहा जैसे जगहों पर, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं, वहां इन पोस्टरों को देखकर लोग आपस में चर्चा करने लगे हैं कि क्या वाकई बिहार सरकार ने 71,000 करोड़ रुपए की अनदेखी की है। वही इनकम टैक्स गोलंबर पर लगे पोस्टरों की वजह से ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले लोग कुछ पल रुककर इन्हें पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अगर यह सच है तो इतनी बड़ी रकम आखिर गई कहाँ। राजापुर पुल के पास तो यह पोस्टर कुछ इस अंदाज में लगाए गए हैं कि लग रहा है जैसे पूरी दीवार पर आरोपों की दीवार खड़ी कर दी गई हो। हर पोस्टर में सरकार के विरोध में एक ही बात कही जा रही है, जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन पोस्टरों की खास बात यह भी है कि इन्हें बड़े ही रणनीतिक ढंग से उन जगहों पर लगाया गया है जहां लोग सुबह शाम भारी संख्या में आते जाते हैं। कुछ पोस्टरों के साथ देश बेचेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, देश बचेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं जैसे नारे भी लगाए गए हैं, लिखे हुए हैं, जो सीधे तौर पर जनता की भावनाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह पोस्टर किसने लगाए हैं। फिलहाल किसी राजनीतिक दल ने खुलकर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पोस्टरों की भाषा और चित्रों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये विरोधी दलों की तरफ से लगाए गए हैं ताकि सत्ताधारी गठबंधन को घेरा जा सके। सीएजी की रिपोर्ट वास्तव में क्या कहती है, इसका पूरा सच तो रिपोर्ट पढ़कर ही समझा जा सकता है, लेकिन इन पोस्टरों से इतना जरूर साफ है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर घोटालों का मुद्दा गरमाने वाला है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में 71,000 करोड़ की अनियमितता का आरोप बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। शहर भर में इस तरह के पोस्टर अचानक रातों रात लगाना यह दिखाता है कि यह एक सोची समझी रणनीति है। इससे पहले भी बिहार की राजनीति में पोस्टर वार कई बार हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो बात खास है वह यह है कि रकम इतनी बड़ी है कि जनता का ध्यान अपने आप खींचा चला जा रहा है। लोगों के बीच सोशल मीडिया पर भी इन पोस्टरों की तस्वीरें वायरल हो रही है। युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग तक इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। चाय की दुकानों, बस स्टैंड और ऑटो में भी अब यह चर्चा का विषय बन चुका है कि अगर यह 71,000 करोड़ का घोटाला सच में है तो दोषियों पर कार्यवाही कब होगी। फिलहाल तो पटना की सड़कों पर यह पोस्टर आम लोगों की आंखों में कई सवाल छोड़ रहे हैं और यही इनका मुख्य उद्देश्य भी नजर आता है, जनता को जागरूक करना और राजनीतिक हलचल को तेज करना। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। 2021 में 21 करोड़ रुपए की लागत से 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 21 करोड़ रुपए
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।